अस्सलाम वालेकुम। लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। आज बेसिकली रिव्यू तो नहीं है, ये एक कंपैरिजन है बिटवीन टू निसान नोट। और इस वक्त हमारे पास जो दो गाड़ियां मौजूद हैं वो उसमें एक निस्मो वेरिएंट है और एक जो लोअर वेरिएंट्स में आते हैं उसमें भी टॉप ऑफ द लाइन है। और उसमें इसके वेरिएंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं। टोटल नंबर्स पे तो नहीं जाते, आई गेस मैं वैसे ही बोल देता हूँ। इसमें एक एक्स लिमिटेड वेरिएंट आता है जो व्हील कप्स के व्हील साथ कैप्स के साथ होता है सिंपल। और सिंपल कार होती है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग वगैरह नहीं होता उसमें। उसके बाद इसमें आता है मेडलिस्ट। मेडलिस्ट के अंदर आपको मेरे ख्याल अलॉयज ओरिजिनल अलॉयज आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद फ्रंट एक व्हील ड्राइव के साथ। फ्रंट व्हील ड्राइव। उसके बाद एक आ जाता है इसमें ब्लैक एरो एडिशन। ब्लैक एरो एडिशन में भी सीट्स का कलर यही हो जाता है। अगेन मेडलिस्ट में ब्राउन के साथ आता है और इसमें वाइट और ब्लैक के साथ टोन होती है। और उसके बाद आती है एक्सपोर विच इज़ द टॉप ऑफ द लाइन। और एक्सपोर के अंदर आपको 2x4 की ऑप्शन मिल जाती है, टू व्हील पर और फोर व्हील पर बटन के साथ शिफ्ट हो जाती है गाड़ी। और बाकी उसमें फीचर्स टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। अगेन उसके बाद निस्मो आती है। निस्मो में भी दो वेरिएंट्स हैं। एक सिंपल निस्मो है जो व्हील कैप्स के साथ होती है या सिंपल अलॉयज़ के साथ भी आती है। और इसके बाद फिर निस्मो स्पोर्ट्स आ जाती है। ये बहुत ही रेयर कार है पाकिस्तान में, तो इट्स ओनली वन इन पाकिस्तान। और इवन दो जो एक्सपोर है ये भी हमारे पास ही है सिर्फ पूरे पाकिस्तान में। राइट नाउ एट द मोमेंट एट ये द मोमेंट एक्सपोर्ट ये नहीं भी है मार्केट के अंदर। ओनली वन इन पाकिस्तान है। तो दोनों एक लिमिटेड और रेयर वेरिएंट्स हैं। आप इसकी फर्दर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि इन दोनों में विजुअल्स में क्या डिफरेंस है, मतलब देखने में कैसी डिफरेंट है। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो तो आप देख सकते हैं कि बम्पर्स का कॉस्मेटिक्स का डिफरेंस है इसके अंदर। बेसिक डिफरेंस तो बेसिकली इनके अंदर हम चेसिस से स्टार्ट करते हैं। जो इसमें निस्मो स्पोर्ट्स वर्जन है, इसकी रेनफोर्स चेसिस है, ज़्यादा मजबूत है बाकी दूसरी भी गाड़ियों से। इसके स्पीड और टॉर्क के अकॉर्डिंगली सिंस स्पोर्ट्स व्हीकल, तो बेसिकली तो इनकी चेसिस का भी फ़र्क है। चेसिस का बट फर्क उसके है। बाद अगर हम कॉस्मेटिक्स की तरफ आ जाते हैं, चेसिस और सस्पेंशन मेन एक चीज़ है। जो निस्मो स्पोर्ट्स है ये स्पोर्टियर सस्पेंशन के साथ है। इसमें अलॉयज़ भी एल्युमिनियम के हैं, इसकी हाइट भी थोड़ी सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होती है नॉर्मल नोट और नॉर्मल किसी भी निसान की जो ये वाले वेरिएंट्स हैं। निस्मो के अंदर निस्मो स्पोर्ट्स में कॉस्मेटिक की चेंजेस हैं, जिसमें बेसिक डिफरेंस इसमें बैजिंग है। निस्मो के साथ एस की स्पोर्ट्स की बैजिंग है, सिंपल निस्मो में ये नहीं होती। और स्पोर्ट्स के अंदर जैसे कि हम पहले भी रिव्यूज़ में बता चुके हैं कि इसके अंदर जो इसकी जो बैटरीज़ हैं, बैटरीज पावर जो हैं, चूँकि ये ई पावर है और मोस्टली बैटरीज पे चलती है, तो इसकी जो बैटरीज पावर्स है वो 136 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। वाइल नॉर्मल निस्मो या निसान एक्स4 या जितने भी वेरिएंट्स हैं उनकी बैटरीज 56 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो बेसिक डिफरेंस तो ये है। इनके कॉस्मेटिक्स के अंदर आते हैं, तो कॉस्मेटिक्स के अंदर आप देखें कि इसकी फ्रंट बम्पर्स के अंदर एलईडीज़, हेडलाइट्स की एलईडीज़, बम्पर की डीआरएल्स, हेडलाइट्स, पार्किंग सेंसर्स ये दोनों के अंदर हैं। बट जो ये इसकी लिप एडिशंस हैं ये निस्मो और निस्मो स्पोर्ट्स के अंदर मिलता सिर्फ है। ये इसमें होती है। एक्स4 के अंदर भी सेम एज आपको पार्किंग सेंसर्स हैं। इसमें जो सिंपल वाली गाड़ी है उसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे आपको। जो एक्स लिमिटेड आती है, एक्स लिमिटेड के अंदर एक्स फोर पार्किंग के अंदर सेंसर्स आपको नहीं मिल मिलेंगे। जाते हैं। और ग्रिल जो है इन दोनों गाड़ियों की सेम है, सिर्फ इसमें जो फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है वो एक निस्मो और एस की बैजिंग नहीं है इस गाड़ी में। बाकी ग्रिल तो वही ब्लू एक्सेंट के साथ सिल्वर क्रोम में वही चीज़ है ऑलमोस्ट, इफ़ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग। हेडलाइट्स का फ़र्क है, हेडलाइट्स, यस बिल्कुल डीआरएल फ़र्क है का इसमें। फ़र्क है। इसमें एचआईडीज़ ओरिजिनल है नॉर्मल गाड़ी के अंदर। हेलोजन लैंप्स हैं बट वो वो उसमें प्रोजेक्शन वाली हैं लेकिन। प्रोजेक्शन लैंप्स हैं, बट वो एचआईडीज़ नहीं है उसके अंदर। इसकी हेडलाइट में एक फीचर जो मैं मिसिंग देख रहा हूँ कि इसके अंदर वो एक स्ट्रेट लाइन डीआरएल नहीं है जो कि इसके अंदर है। जी हाँ। ये निस्मो के अंदर है, सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर। और इसके अंदर फॉग लाइट्स मेरे ख्याल है उसमें भी नहीं है, उसमें भी वो एलईडीज़ के तरह की हैं, फॉग लाइट्स नहीं है बेसिकली। तो इसमें स्टैंडर्ड जो वेरिएंट्स हैं इनमें तो फॉग लाइट्स आती नहीं है। इसमें मेरे ख्याल है आफ्टर मार्केट लोगों ने, मैंने देखा, लगाई होती है नीचे एक लेप्सी लगाई होती है, स्ट्रेट लाइट जो होती है। तो फ्रंट पे तो यही एक कंपैरिजन नज़र आ रहा है हमें इसमें। और अगर ऊपर आ जाएं इसकी स्क्रीन की तरफ तो आई गेस बोथ द कार्स हैव डीवीआर एंड रडार। या ये दोनों इसमें आ जाता है, इसमें स्टैंडर्ड है। रिकॉर्डिंग कैम ओरिजिनल आता है, फ्रंट रिकॉर्डिंग कैम ओरिजिनल आता है। ऑलराइट। और इसके अंदर मेरे ख्याल है डीवीआर नहीं है लेकिन रडार ज़रूर है। रेडर है इसके अंदर, ठीक हो गया। ओरिजिनल है। और कैम्स की अगर बात करें तो उसमें मैंने आई गेस देखा है एक दो
और तकरीबन दोनों गाड़ियों में बर्ड व्यू कैम्स हैं, बर्ड 360 बर्ड व्यू कैम्स हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। इलेक्ट्रोक्रोमेटिक बैक व्यू मिरर्स हैं, ये दोनों गाड़ियों के अंदर सेम फीचर्स हैं। कुछ इसकी बैक साइड के हम अच्छा, अभी जो इलेक्ट्रोक्रोमेटिक मिरर है ये भी मैं देख रहा था सिंपल एक्स में नहीं होता। सिंपल वाली में नहीं आता है, नहीं आता, हाँ ये सिर्फ सिंपल एक्स वाली। फोर में या इवन ब्लैक एरो में भी शायद नहीं है। ब्लैक एरो में हाँ उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं उसमें है, भी ये नहीं है। एक्स फोर में है या मेडलिस्ट में या फिर आपको नस्मो में मिलता है। और एक और जो चीज़ है क्रूज कंट्रोल, वो खैर इंटीरियर फीचर्स पे हम बाद में जाते हैं, हाँ मतलब इसकी अब बैक साइड बैक साइड को भी डिस्कस को करते हैं। पहले डिस्कस तो कर साइड लेते हैं। प्रोफाइल पे ही सबसे पहले आ जाता इन दोनों गाड़ियों के अंदर रिमोट कीलेस एंट्रीज आती हैं, रिमोट दोनों के सेम है। साइड प्रोफाइल्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो इनके अलॉय साइज़ का है और सस्पेंशन का है। आपका हमारी ये X4 जो है 2x4 व्हील ड्राइव, या इसमें सिंपल 2 व्हील ड्राइव जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें 15 इंच के ओरिजिनल अलॉयज़ आते हैं। मेडलिस्ट के जो अलॉयज़ हैं ये ओरिजिनल अलॉयज़ हैं, और सेम एज़ जो आपको निस्मो स्पोर्ट्स या निस्मो सिंपल मिलेगी उसमें 16 इंच के ओरिजिनल अलॉयज़ आते हैं, एलुमिनियम अलॉयज़ हैं। और इसमें स्पोर्ट्स टायर होते हैं ड्यूल कॉलर के साथ। दोनों के अंदर ई पावर की बैजिंग है। जो सस्पेंशन है निस्मो स्पोर्ट्स की वो स्पोर्टियर सस्पेंशन है, लोअर सस्पेंशन है, थोड़ी हार्ड होती है, बट ये आपके हाई स्पीड पे कंट्रोल्स के लिए ज़रूरी होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका थोड़ा सा कम होता है सिंस इट्स स्पोर्ट्स कार। नॉर्मल गाड़ी की हाइट थोड़ी सी आप देख सकते हैं ज़्यादा है। साइड मिरर्स के अंदर देखें आपको दोनों के अंदर साइड कैम्स मिलेंगे, और हैज़र्ड्स भी हैं दोनों के अंदर। और बेसिकली ये डिफरेंस है। इसके अलावा सनवाइज़र्स दोनों में सेम आते हैं। इसमें निस्मो की बैजिंग के साथ है, और सिंपल गाड़ी में बैजिंग नहीं होती, बट स्पोर्ट्स के ओरिजिनल सनवाइज़र्स हैं। X4 के अंदर जो हैंडल्स हैं ये क्रोम के हैंडल्स आते हैं। कीलेस एंट्री दोनों बटन्स के ऊपर है, दोनों मॉडल्स के अंदर है। और जो आपकी X4 या जो आपकी निस्मो स्पोर्ट्स या निस्मो है इसमें आपके बॉडी कलर्ड के हैंडल्स आपको इसके अंदर ये ऑप्शन है। X4 में क्रोम के हैंडल्स एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, आई गेस शायद उनको स्पोर्ट्स में भी देने चाहिए थे, बट वो उसको बॉडी के उसके स्कर्ट्स के साथ मैचिंग के लिए शायद उन्होंने वाइट किए हुए हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। टॉप के ऊपर एंटीनास का एक डिफरेंस है, इसमें नॉर्मल एंटीना आता है बाकी गाड़ियों के अंदर। स्पोर्ट्स और नॉर्मल निस्मो के अंदर शार्क फिन एंटीना और रियर स्पॉइलर की ऑप्शन है। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो इसकी जो साइड पैनल है, जो ड्राइविंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं लेफ्ट के अंदर ये ऑप्शंस हैं। और एक्स4 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या ऑप्शन है। अच्छा, इसका जो एक्स4 का साइड पैनल है उसमें द ओनली मेजर थिंग दैट यू सी एज दिस 2 व्हील एंड 4 व्हील का बटन, ये एक बड़ा एक्सक्लूसिव फीचर है जो खाली एक्स4 के अंदर आता है और किसी भी वेरिएंट में नहीं आता। आप इसको सिंगल बटन के साथ 2 व्हील पे शिफ्ट कर सकते हैं और सिंगल बटन के साथ 4 व्हील पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपको नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए बहुत ही एक जो है ना हेल्पफुल ऑप्शन है, कि अगर आपने नॉर्थ वाली साइड पे जाना है तो आपको यू डोंट नीड अ 4x4, इसमें ही आपको ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी हुई है इन्होंने। और एक और चीज़ जो इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये लिमिटेड एक ऑप्शन होती है, बाहर के मुल्कों में भी लोगों के पास एक एडिशनल ऑप्शन के फीचर्स होते हैं कि लोग पे करके करवा सकते हैं, वो हैं इसकी ऑटो हेडलाइट्स। ये आप इसके अंदर एडजस्टेबल ऑटो हेडलाइट्स हैं, आप ये वाला फीचर आपको X4 में मिल जाता है। अच्छा, इंटीरियर की तरफ जो मेजर थिंग जो लोगों को कंसर्न होता है कि जो नॉर्मल लोअर वेरिएंट्स हैं या जो नेस्मो वेरिएंट जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स उनके मीटर में डिफरेंस हो, तो दिस कार हैज़ द सेम मीटर। बट एक चीज़ का जो डिफरेंस मैंने नोटिस किया है कि अगर नेस्मो का जो मीटर है वो है तो ये बिल्कुल सेम ही है इस जैसा ही, लेकिन आपको इसके अंदर जो नेस्मो होती है उसके अंदर आपको मीटर के ऊपर एक नेस्मो लिखा हुआ बैज मिल जाता है, और जो नॉर्मल लो वेरिएंट्स हैं इसके उनके अंदर आपको ये वाला बैज नहीं मिलता। और स्टीयरिंग की तरफ अगर आप आ जाएँ तो दिस कार डजंट हैव अ क्रूज़ कंट्रोल, और उसकी रीज़न ये है कि दिस कार इज़ 2x4 वेरिएंट। ये 4 व्हील ऑप्शन की वजह से इसमें क्रूज़ कंट्रोल का फ़ीचर ये लोग नहीं दे सकते थे इसमें। और वैसे तो इसकी जो शेप है वो डी कट शेप है, काफ़ी अनकन्वेंशनल है, लेकिन इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है। फील इसकी जो है ना ड्राइविंग में आपको इसकी जो हैंड्स ऑन फील है ना वो स्लिपरी नहीं है, मतलब इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी है। बाकी चीज़ों की तरफ अगर हम देख लें तो इसमें और जो निस्मो के वेरिएंट्स हैं उसके अंदर जो इंटीरियर डिफरेंस है ना वो है इसका जो ब्लैक विद वाइट इंटीरियर है। इस गाड़ी में आपको ब्लैक और वाइट का इंटीरियर का कॉम्बिनेशन मिलता है, और वेयर एज अगर निस्मो में अगर आप चले जाते हैं तो आपको ब्लैक विद रेड का इंटीरियर मिलता है।
और एक और चीज़ जो निस्मो के अंदर होती है वो उसका यहाँ पे करके एक जो है ना निस्मो का बैज होता है, वो आपको मैं निस्मो वाली में दिखा भी देता हूँ। ओके, सो वी आर इनसाइड द निस्मो वेरिएंट नाउ, और इसके अंदर वो मीटर की तरफ से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मीटर में यू कैन सी अ निस्मो बैजिंग, जो कि उस दूसरे वेरिएंट से और इसमें जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ निस्मो का वही है। और इसमें एक माइनर सी जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, ये आपको जो मैंने फील किया वो थोड़ा सा रेड मिल जाता है। और इसके जो दूसरे लोअर वेरिएंट्स हैं उनमें जो है वो सिंपल होता है वाइट कलर के साथ। और एक और जो मज़े की जो चीज़ है इसके अंदर, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी स्पोर्टी में है, और इसकी जो ग्रिप है वो बहुत अमेजिंग है। इसका जो फिनिश है स्वेड लेदर के साथ वो बहुत फिट है। इसकी जो स्टिचिंग है वो रेड स्टिचिंग है, और इसका स्वेड लेदर का कलर भी ब्राउन है। ब्राउन, ब्लैक और रेड का कॉम्बो है। इस गाड़ी के अंदर आपको डैफ क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसके साथ आप लेन असिस्ट के साथ इसको सारा सेंस करती है गाड़ी। और राइट साइड की तरफ हम देख लें तो डोर हैंडल के कलर्स इसके दोनों जो लोअर वेरिएंट्स हैं उनमें भी क्रोम के आते हैं और इसमें भी क्रोम के आते हैं। और जो एसी वेंट्स का कलर है, और जो मैं इंटीरियर में थोड़ा सा उस वाली X4 के अंदर आपको डिफरेंस बता रहा था, वो उस गाड़ी के अंदर आपको वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। इस गाड़ी के अंदर आपको वाइट, रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिलता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको जो निस्मो है उसके अंदर स्वेड लेदर का बहुत ज़्यादा यूज़ नज़र आएगा, जो कि दूसरे वेरिएंट्स में नहीं होगा। और इसके यहाँ पे जो कंसोल है, इसका जो एसी पैनल है, उसके ऊपर आपको निस्मो की बैजिंग मिल जाती है। गियर की तरफ अगर हम आ जाएं तो गियर आपको वही सेम एज़ उसी तरह का गियर है, लेकिन इसके अंदर आपको जो एक मेजर चीज़ नज़र आएगी वो इसका कलर कॉम्बिनेशन है। इसमें भी ग्लॉस ब्लैक है और रेड के साथ आपको जो है ना एक कॉम्बिनेशन मिलेगा इसका। इसकी गियर की तरफ चलें तो गियर इन दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट द सेम है, बट जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें निस्मो के अंदर आपको ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, वेयर एज इसमें आपको एक ग्रे, पेल सिल्वर कलर और ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में आपको एक गियर की जो पोजीशनिंग है और जो गियर की साइड्स है, कॉर्नर्स, वो आपको निस्मो में रेड मिलते हैं और इसमें सिल्वर मिलते हैं। सीट की तरफ चलते हैं तो सीट भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप निस्मो ले लेते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स बकेट सीट्स आती हैं विद स्वेड लेदर और निस्मो की बैजिंग के साथ, और इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं और ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन के साथ आपको सीट्स मिलती हैं। सीट्स भी एक ये बहुत ही निस्मो एक्सक्लूसिव फीचर है जो कि आपको दूसरी लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलता। इसकी सीट की कुशनिंग और स्वेड लेदर, रेड स्टिच और ये जो पंच होल टाइप आपको एक फ़ील दे रही है सीट जो है, और इसका कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। इसकी जो सीट्स की ग्रिप है, आप इसमें बैठते हो तो आपको एक कंफर्ट लेवल फ़ील होता है जो दूसरे लोअर वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलता। तो दिस कार हैज़ मोर कंफर्ट दैन दी अदर वेरिएंट्स, बिकॉज इसकी सीट्स जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और इसकी जो फ़ील है ना बहुत वेलकमिंग सी फील है। आप इसका कैबिन जब खोलते हो तो आपको एक बड़ी फ़ील आती है वेलकमिंग सी, कि आप इसमें जब बैठते हैं सीट्स के ऊपर तो आपको एक बहुत ही कंफर्ट फील होता है। और ये सीट्स आपको प्रॉपरली साइड से भी ग्रिप कर लेती हैं, और इवन तो इसमें अगर आर्मरेस्ट ना भी होता है तो इसकी सीट्स की जो साइड्स हैं वही आपको ग्रिप कर लेती हैं और आपको आर्मरेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर फीचर है जो मुझे फील होता है कि दूसरे वेरिएंट्स में भी देना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ये है आर्मरेस्ट का फीचर। आर्मरेस्ट इन्होंने दूसरे लोअर वेरिएंट्स में किसी में भी नहीं दिया, ये सिर्फ निस्मो एक्सक्लूसिव है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोक्रोमेटिक मिरर और पार्किंग सेंसर्स 360 व्यू बर्ड कैम जो है वो सब निस्मो निस्मो के अंदर भी है, और निसान नोट की ब्लैक एरो में आई गेस नहीं है, लेकिन मेडलिस्ट के अंदर है और X4 के अंदर भी है। ये ऑप्शन सारी आपको मिल जाती है इसके अंदर। एक बड़े मज़े का इसमें जो फ़ीचर है वो है इसके एरियल व्यू और पार्किंग सेंसर्स। ये बहुत एक्टिव हैं और ऑटो ब्रेकिंग भी कर देते हैं। इवन दो अगर आप आगे जा रहे हो तो ये आपकी ऑटो ब्रेक कर देते हैं। अब हम इसको डी पे करते हैं और इसको डी पे करके हम आगे लेके चलते हैं तो पार्किंग सेंसर्स एक्टिव हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सेंस करेंगे कि गाड़ी जो है वो आगे से आपको ब्रेक लगानी है। तो जब आप थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाएंगे तो ये ऑटो ब्रेक कर देगी। ये रेड पे आ गया तो इसने ऑटो ब्रेकिंग कर दी, अभी आगे नहीं जाने देगी गाड़ी को। अच्छा, सेम एज़ ये जो फ्रंट कैमरा की फैसिलिटी थी और जो इसने ब्रेकिंग ऑटो कर दी है, वो सेम इज़ द केस विद द रिवर्स ऑल्सो। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो जब जैसे जैसे आपने पीछे जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सराउंडिंग्स दिखाएगी, और ऑटो ब्रेकिंग की तरफ ये जब इसकी बीप तेज़ हो गई है विच मीन्स कि यू हैव टू ब्रेक, ये रेड होगी तो विच मीन्स कि ऑटो ब्रेकिंग स्टार्ट होगी इसकी। रियर साइड के प्रोफाइल में जो नेस्मो स्पोर्ट्स में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है वो इसका एक स्पोर्टियर से बैक बम्पर है। इसके अंदर इसके अंदर जो पार्किंग सेंसर्स ओरिजिनल है,
ये एक टेल लाइट जो है इसकी, जो कि स्मॉग लाइट भी है और एंटी फॉग लाइट भी कह सकते हैं इसको, या स्नो लाइट कह सकते हैं। ये एक ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड एंड बड़ी सेफ्टी फीचर है। अगर आप इसका एग्जॉस्ट देखें, स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट है इसके अंदर, बड़ा खूबसूरत इसका डायामीटर है, और जो कि इसकी गाड़ी की स्पीड और उसको इसके साथ एक बड़ी मैचिंग है। बैजिंग दोनों गाड़ियों में ई पावर की है। निस्मो के अंदर स्पोर्ट्स की बैजिंग होती है। सी टाइप हेड टेल लाइट्स हैं दोनों के अंदर। स्पोर्ट्स के अंदर आपको रियर स्पॉइलर एडिशनल मिलता है। इसमें जो आपका रियर वाइपर और वाटर डिस्पेंसर है वो दोनों गाड़ियों के अंदर है। सेम एज जब हम इसके अंदर आते हैं X4 के अंदर, तो X4 में भी आपको पार्किंग सेंसर्स हैं। ये इसमें फॉग लाइट्स हैं, पार्किंग लाइट्स हैं, फॉग लाइट्स हैं बम्पर्स के अंदर। टेल लाइट्स इसकी भी सी टाइप है, और आइस क्यूब्स इसकी ब्रेक के अंदर। इसका ब्रेक पेडल आप प्रेस करें ज़रा, इसके ब्रेक पेडल्स के अंदर भी बड़ी ब्रेक के साथ भी बड़ी खूबसूरत इसकी आइस क्यूब टेल लाइट्स हैं। सेम एज इसके ग्लास के अंदर भी आपको लाइट्स मिलेंगी। रियर ग्लास के अंदर भी है वाटर डिस्पेंसर के साथ। पुश स्टार्ट बटन के साथ है। रियर कैम इनके अंदर ओरिजिनल आते हैं, और ये लैश भी ओरिजिनल है। बूट स्पेस इनकी काफ़ी स्पेशियस है। दोनों गाड़ियों की, हैचबैक की गाड़ियों में ये बड़ी कंफर्टेबल स्पेस है। लाइट्स इनके अंदर आती हैं। लाइट्स का एक कंफर्ट लेवल होता है जो आपको X4 है, X4 के अंदर स्पेशली ये जो यूनिट है, ये वाला यूनिट इसके 2x4 व्हील को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है इसका। ये आपको 2 व्हील ड्राइव के अंदर इसका ये वाला यूनिट नहीं मिलेगा। ये इसकी स्टार्टअप बैटरीज हैं। बाकी इसमें टूल किट्स और बाकी सारा इसमें एंटी पंक्चर और कंप्रेसर वगैरह आपको मिलेगा। ये जो पोर्शन है इसके अंदर इसका रियर कैम होता है, और रियर कैम की मोटर होती है। जो आपका इलेक्ट्रोक्रोमेटिक बैक पे मिरर है उसके अंदर जब आप कैमरास को अप डाउन और राइट लेफ्ट करते हैं, तो इस पैनल के अंदर इसकी मोटर्स और कैम है। सेम एज अगर हम इसमें आते हैं, इसमें भी सेम वही फीचर्स हैं, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बट इसके अंदर आपको बूट स्पेस भी वही है, और नीचे आप देखें, आपको ये जो इलेक्ट्रिक 2x4 व्हील का पैनल था वो इसमें नहीं है। ये किसी भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 2x4 व्हील में मिलेगा। और ये एक अच्छा डिवाइडर है, इसमें कुछ सामान भी आप रख सकते हैं। कुछ एक डिवाइडर है, ये आपको स्पोर्ट्स और निस्मो के अंदर मिलता है। सेम एज इसके अंदर भी ये कैमरा है, और इसके अंदर भी कंट्रोल्स हैं अप डाउन और राइट लेफ्ट के। इसके अंदर भी आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी।